गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसे हालचाल? बढ़िया, ओके, वेरी गुड। लास्ट टाइम धमाकेदार चैप्टर शुरू किया था, चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। हमने बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का आइडिया देगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आइडिया देगा एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज देगा। आओ फटाफट ब्रशअप मार लेते हैं। इफ यू रिमेंबर, एक बड़ा चार्ज था यहां पे Q एंड एक छोटे चार्ज Q को हम इस लाइन पे, इस पॉइंट से यहां तक लाने की फिराक में थे। सबसे पहली बात, ये प्लस Q इस प्लस Q को क्या करेगा? रिपेल। ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, तो हमको एक्सटर्नल फोर्स किस दिशा में लगाना पड़ेगा? इस दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन। इंग्लिश बातें। एंड हम दोनों का मैग्नीट्यूड करीबन करीबन इक्वल रखेंगे टेक्निकली, थियोरेटिकली। F एक्सटर्नल बार इज माइनस एफ ई बार, ताकि नेट फोर्स जीरो हो और पार्टिकल को बगैर किसी एक्सीलरेशन के कांस्टेंट स्पीड से धीरे धीरे कदमों में हम R से P ला सके। इज दिस अग्रीएबल? अब वर्क कौन करेगा? हम ही करेंगे सर। वर्क डन by external agency is, R से P जाना है तो वर्क R to P is integral F external bar dot dr bar, कहां से लेकर कहां तक? R से लेकर P तक, क्योंकि छोटे छोटे स्टेप्स है, सो वी आर टेकिंग द इंटीग्रल। अच्छा, F एक्सटर्नल बार की जगह में माइनस एफ ई बार लगा दूंगा। सो my work done is this equation minus fe bar dot dr bar, and जब भी किसी फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया जाता है, it gets stored as potential energy of that charge. So this work done is stored in the form of potential energy of charge छोटा q, and as a result work done is change in potential energy, which is final potential energy minus initial। ये फाइनल पॉइंट है और ये इनिशियल पॉइंट है, सो दिस इज UP माइनस UR। फिर हमने ये देखा कि हम सब कुछ, ये 3 है, ये 1 है और ये है 2। हम हर बार चार्ज को R से ही लाते हैं कहीं दूसरे पॉइंट पे, तो हमने सोचा एक ऐसा पॉइंट चूज किया जाए, एक रेफरेंस पॉइंट चूज किया जाए जहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाए। तो हमने कौन सा पॉइंट चूज किया? माय गॉड। और इंफिनिटी पे व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी महाराज? जीरो। तो अब हमने प्रण किया है कि हम हर चार्ज को R से नहीं, इंफिनिटी से लाने वाले हैं किसी भी पॉइंट तक। एंड इस तरह हमारा डेफिनेशन आया वर्क में कि वर्क डन in bringing charge Q, कहां से भैया? From infinity to given point against the electric force, of course, is called electrostatic potential energy at that point। and जहां जहां R था वहां वहां इंफिनिटी लग गया और U इंफिनिटी तो जीरो है। तो फाइनली हमको पता चला, जो डेफिनेशन में हमने लिखा है, कि पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P। इज दिस अग्रीएबल? नो प्रॉब्लम्स? अब अगर इंफिनिटी से कोई भी चार्ज Q को लाने में वर्क W करना पड़ रहा है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा रे भाई? Isn't it W by Q? My God, my God. So हम अब यहां से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डेफिनेशन पे आ गए। बड़े मजे का डेफिनेशन था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। क्या था डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का? कि द वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज UPC +1 कूलम
from infinity to given point is called electric potential at that point. And as a result, electric potential would be electrostatic potential energy by charge q, या work done by charge q. So Vp minus Vr, WRP by Q, which is UP minus UR by Q. So this was electric potential difference. एंड ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है स्केलर क्वांटिटी है, वर्क डन ही है फाइनली, एसआई यूनिट, इसको वी कहा जाता है, वी जूल पर कूलम या बेटर नोन एज वोल्ट. इज दिस अग्रीएबल जेंटलमैन? एंड फाइनली ड्यू टू सिंगल चार्ज, माय गॉड, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एक्सप्रेशंस ऑफ लास्ट टाइम. कितना प्यारा है ये एक्सप्रेशन जिसने हमारा दिल जीत लिया है. मेरे पास ये चार्ज क्यू है, पॉइंट पी से डिस्टेंस आर पे है. एक स्टेटमेंट में हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों के आइडियाज को मिश्रित किया. हमने कहा एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज के क्यू बाय आर स्क्वायर, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी is KQ by R. I hope आपने जाप चालू रखा है. E is KQ by R square, but V is KQ by R. Is this absolutely agreeable? कोई दिक्कत? Any problem so far? No, we are all good. तो शुरू करें भाई. आज भी ये इक्वेशन हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होगा. इसी इक्वेशन को लेकर हम आगे बढ़ने वाले हैं. सो स्टार्टिंग टुडेज वर्क, हमने जैसे लास्ट टाइम फाइंड किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ फाइंडिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल. एक बार तुम्हारे पास सिंगल चार्ज का हथियार है ना, फिर कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती. सो लेट मी फाइंड आउट. द टॉपिक्स नेम इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल. भाई आई सीरियसली होप आप डाइपोल को भूले नहीं है. चैप्टर 1 में डाइपोल का आलम था. डाइपोल को हमने चैप्टर 1 में चेकआउट किया था. टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस. आई होप यू रिमेंबर. मैं एक ब्रीफ ब्रश अप मार दूं. दिस इज प्लस क्यू, दिस इज माइनस क्यू, this is the midpoint, this whole thing is 2a. okay, midpoint से प्लस क्यू तक a, midpoint से माइनस क्यू तक a. अच्छा, इसकी एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी होती थी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, p बार q into 2a बार, SI यूनिट कूलम मीटर, एंड डायरेक्शन फ्रॉम माइनस क्यू टू Absolutely cocker, no issues at all. Okay, तो ये चीजें हमको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने लिखी थी. अब डाइपोल बनावांगे ते खुशियों के गीत गावांगे. आ हा, क्या बात है, कितना सोना डाइपोल. भाई लाइन तो सीधी है आई अज्यूम. क्या लग रहा है, लाइन सीधी लग रही है, टेढ़ी लग रही है, क्या लग रही है? बरोबर है ना, इंशाल्लाह. बस बस, और क्या चाहिए अपने को जिंदगी में. ले पॉइंट कहीं और ही चला जा रहा है. ये मैंने लाइन मार दी, ये दूजी, वाह क्या बात है, वाह क्या बात है, क्या बात है. ओके, मेरे को ये मिड पॉइंट बरोबर तो है ना, ठीक तो है ना मिड पॉइंट. ओके चलो, मेरे को ये नीचे वाली लाइन थोड़ी सी टेढ़ी लग रही है, पैरालैक्स एरर नड़ जाता है मेरे को. आई एम श्योर यू नो पैरालैक्स एरर क्या होता है.
दूर से देखो तो कुछ और नजर आता है, नजदीक जाके देखो तो कुछ और नजर आता है, उसे कहते हैं पैरेलैक्स। क्या ओके चलो क्या जी जी जी, उसमें जो शिफ्ट हो जाता है थोड़ा, इट इज कॉल्ड पैरेलैक्स। ओके, तू घड़ियाल के बाजू में से घड़ियाल को देखे और घड़ियाल के सामने से घड़ियाल को देखे, उन दोनों में टाइमिंग अलग दिखाएगा, दैट इज कॉल्ड पैरेलैक्स। ओके अच्छा चलो पैरेलैक्स की बातें बाद में। मेरे पास ये डाइपोल आ गया, बराबर, ये डाइपोल है, प्लस क्यू माइनस क्यू, एज यू कैन सी दिस हियर टू हियर इज ए, हियर टू हियर इज ए, एंड ये है पॉइंट पी जो मिड पॉइंट से डिस्टेंस आर पे है। ओके, एंड दैट इज माय एजेंडा। वी नीड टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू डाइपोल। ओके, सबसे पहले अरे भाई P बार तो बताओ कोई, माइनस क्यू से प्लस क्यू, तो P बार और R बार के बीच में जो एंगल है उसे मैं थीटा कहता हूं। P बार और R बार के बीच में जो एंगल है उसको मैंने नाम दिया है थीटा। नाउ भाई बेसिक फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जिसे मैं कहता हूं पॉइंट P पे कितने चार्जेस की वजह से पोटेंशियल होगा? दो। क्या दूं? अच्छा दो चार्ज, अच्छा मैं सोचा क्या दूं, क्या मांग रहे हो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P is V at P, isn't it V due to plus Q plus V due to, अच्छा प्लस Q P से कितने डिस्टेंस पे है? R1, एंड माइनस Q P से कितने डिस्टेंस पे है? एकदम सीधी बात, तो K Q बाय R1 प्लस K और माइनस Q का माइनस चार्ज, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव, आई होप आपको याद है। ओके, सो व्हाट डज दिस बिकम? K इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन होता है, तो मैग्नीट्यूड होगा इसका सिर्फ के क्यू बाय आर स्क्वायर, चाहे चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव। पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड्स होगा, चार्ज नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड्स होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन होने से हम माइनस या प्लस को कंसिडर करते नहीं सिवाय डायरेक्शन लेते समय। पर ये तो वर्क डन है ना? Do you is there actually let me take your idea quite seriously, मैं बहुत सीरियस ले लूंगा आइडिया को। सपोज ये प्लस क्यू है, ओके, अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज क्यू को यहां से, सपोज ये पॉइंट आर है, यहां से यहां तक लाना चाहूं, तो विल आई हैव टू डू वर्क और विल चार्ज क्यू डू द वर्क? सो वो वर्क मुझे करना पड़ेगा इसको यहां से यहां तक लाने में। ऑन दी अदर हैंड अगर यहां पे नेगेटिव चार्ज हुआ जी, नहीं ये बरोबर, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और मैं इसको यहां से यहां तक लाना चाहता हूं, किसको वर्क करना पड़ेगा, मुझे या ये चार्ज कर लेगा? क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, आजा, किसी को कोई कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं प्यार से बुला लेता हूं इसको अपने पास। ये चार्ज ने काम कर दिया, डू यू सी? यहां पे अपने को करना पड़ा, दैट इज वाई वर्क वॉज पॉजिटिव, जबकि यहां पे चार्ज ने कर दिया तो दिस वर्क डन इज नेगेटिव। बात समझ में आई? सो पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव। अग्रीएबल? इलेक्ट्रिक फील्ड में मेरे को अचानक याद आया कि ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो मैंने आपके लिए करके दिखा दिया। इज दैट ओके पीके? मैं के क्यू कॉमन ले रहा हूं,
1/r1 माइनस 1/r2। अब यहां पे मेरा कारवां रुक जाता है। क्यों सर कारवां रोक रहे हो? क्योंकि मेरे पास R1 या R2 किसी की भी वैल्यूज नहीं है। As a result, I will have to, use some algebra geometry in order to find out values of R1 and R2. Vectorially, मैं R1 चाहता हूं in terms of R and A. So using vector analysis and ideas of geometry, we don't need to prove them here. By geometry, R1, can you see R बड़ा है R1 से? Can you see that? दिखाई दे रहा है? So R1 square is R square plus A square minus 2AR cos theta. Vectorially मैंने ये चैप्टर 4 में प्रूव भी किया था। ओके, सिमिलरली R2 square, can you see R2 बड़ा है R से? R square plus A square plus 2AR, खेल खलास। अब सीरीज ऑफ स्टेप्स में इंपॉर्टेंट यही थे दोनों। नाउ वी कैन सी हियर R इज मच ग्रेटर देन A। अब जरा भी पलक झपकने ना पाए, मैं जो करने जा रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं R स्क्वायर को कॉमन ले लूंगा, तो ब्रैकेट में 1 प्लस A स्क्वायर बाय R स्क्वायर माइनस 2AR cos थीटा द होल ओवर R स्क्वायर। डू यू एग्री? यहां से मैं एक R कट कर सकता हूं? तो मैं इसी स्टेप में काट दूं इफ इट इज नॉट टू मच। सिमिलरली, कैन समवन टेल मी हाउ मच विल बी R2 स्क्वायर? वांदा नहीं। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। तो ये जो आपने R मच ग्रेटर देन A कहा, उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? A स्क्वायर बाय R स्क्वायर जो है ना, मैं उड़ा दूंगा। सो बिकॉज आप एक सेकंड के लिए भी ये मत भूलिएगा कि हमको 1/R1 और 1/R2 चाहिए। नहीं तो लोग मुझसे पूछते सर ये क्यों कर रहे हो, इससे अच्छा R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर डाल दो ना। पर मैं नहीं डाल सकता, क्योंकि I need 1/R1 and 1/R2. I don't simply need R1 and R2. No. So be careful, stay with me. So as R is much greater than A, so A square by R square much lesser than 1, और हम उसे क्या कर देंगे? Neglect. तो दोनों ही इक्वेशंस में से A square by R square उड़ जाएगा, and as a result R1 square कितना बन जाएगा जी? 1 minus, एंड R2 स्क्वायर कितना बन जाएगा? इज दिस एब्सोल्युटली अग्रीएबल जेंटलमैन? आर यू फॉलोइंग द वेरियस स्टेप्स? मैं यहां से पहले R स्क्वायर कॉमन लिया, सिर्फ एक चीज को पकड़ो, इसको ही पकड़ो। मैंने R स्क्वायर कॉमन लिया तो R स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस A स्क्वायर बाय R स्क्वायर माइनस 2AR cos थीटा बाय R स्क्वायर। एक R कट करके 2A cos थीटा बाय R। और सिमिलरली इसको देख के मैंने R2 स्क्वायर भी लिख दिया, क्योंकि दोनों सेम ही थे, सिर्फ माइनस और प्लस का फर्क है। एंड अब R मच ग्रेटर देन A है, तो A स्क्वायर बाय R स्क्वायर मच लेसर देन 1, तो मैंने इन दोनों को निग्लेक्ट कर दिया। ये आ गया मेरा इक्वेशन। बट मुझे R1 स्क्वायर नहीं चाहिए, मैंने जैसे आपसे कहा मुझे चाहिए R1। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे सबसे पहले सब कुछ उड़ा देना चाहिए। विल यू कीप दिस इन माइंड? आई वॉन्ट यू टू कीप दिस इन माइंड। सो आई एम गोइंग टू टेक रूट, टेक रूट, तो R1 पीपल, R1 इज R, और यहां पे क्या आ जाएगा? रूट ऑफ, वेरी गुड। एंड R2 अच्छा, पर फिर से याद दिला दूं, मुझे R1 नहीं चाहिए, मुझे 1/R1 चाहिए,
So take reciprocal. So 1 by R1, I know it's a big process, but somehow we will have to manage. और यहां पे माइनस डाल दूं, क्योंकि रेसिप्रोकल है ना। अच्छा, अगर आपको बाइनोमियल थियरम याद है तो यू रिमेंबर, ये माइनस हाफ को उठा करके मैं यहां पे प्रस्थापित कर सकता हूं, मल्टीप्लाई कर सकता हूं। सो बाय बाइनोमियल थियरम, अच्छा मैं पहले 1 बाय R2 भी लिख दूं, 1 बाय R2 वही सेम स्टोरी। हाँ, ये बीच के स्टेप्स थोड़े से टाइम पास है। मेरे पास एक छोटी मेथड भी है इस बीच वाले स्टेप्स को उड़ाने के लिए, बट बोर्ड की बुक में ये किया हुआ है तो मैं यही कर रहा हूं। सो बाय बाइनोमियल थियरम, मैं ये माइनस हाफ को उठा के इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखा आपने, मैंने माइनस हाफ को उठा के यहां मल्टीप्लाई किया। ये बाइनोमियल थियरम ये फंडा है कि 1 प्लस एक्स रेज टू n is nearly equal to 1 plus nx, and similarly 1 plus x raised to minus n is nearly equal to 1 minus nx। ये जो भी ऊपर है उसको उठा के x के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, वही मैंने किया है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़े हो और सही पहचाने हो भाई। माइनस माइनस प्लस, ये 2 काट दूं, क्या बचेगा? ये है मेरा इक्वेशन नंबर 2। एंड इसी तरह 1 बाय R2 चाहिए मुझे। है कोई जो मेरे को 1 बाय R2 लाके देगा? कौन करेगा बाइनोमियल थियरम अप्लाई R2 के लिए? हाँ बेटा, तू कर ना। मैं थोड़ा हौले हौले चलता हूं। देखा, मारा मारी गड़बड़ा गए, वो कट कर दिया मैंने। लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। ये 1 बाय R1 आ चुका, ये 1 बाय R2 आ चुका। अब वो जूना फॉर्मूला याद करो, V at P is KQ, ब्रैकेट में 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2 मैं लगाने वाला हूं। पहले आप 1 बाय R1 1 बाय R2 लिख लो। Righty, we know, we have V at P is KQ 1 by R1 minus 1 by R2। This was equation 1। वक्त आ गया 2 और 3 को 1 में पुट करने का। Put 2 and 3 in 1, and as a result what are we left with? V at P KQ। भाई दोनों में 1 by R कॉमन, तो नीचे ले लूं। सबसे पहले R1 वाला, तो 1 प्लस a cos थीटा बाय R माइनस, अब 1 बाय R2 वाला 1 माइनस a cos थीटा बाय R। और इतना सुंदर एक्सप्रेशन, भाई एक्सप्रेशन यहां पे अपने चेहरे पे नहीं। 1 माइनस 1 कितना होगा? 0। a cos थीटा माइनस माइनस a cos थीटा बाय R, isn't it 2a cos थीटा बाय R? ये नीचे R इंटू R क्या हो गया? माय गॉड, क्या देख लेते हो आप लोग, तो बड़े देखो आदमी हो। इसको तो मैंने बचपन से पहचाना है, Q इंटू 2a ये है P, एंड R इंटू R दैट इज R स्क्वायर। लेडीज एंड जेंटलमैन, माय फाइनल एक्सप्रेशन, पोटेंशियल एट पॉइंट P माय गुडनेस, कैन यू सी दिस? हाँ, यहां तक पहुंचने में बीच में थोड़े गड्ढे आए, थोड़ा उतार चढ़ाव आया, वो R स्क्वायर R1 R2 का, पर वो पार करके हम यहां पे पहुंच गए सुंदरता इटसेल्फ।
this is beauty itself. So potential at point P is Kp cos theta by r square. This is going to be one of the most famous expressions for electric potential due to dipole. Yes. यही तो है, यही है थीटा. Here थीटा मैं लिख देता हूं ना, थीटा इज द एंगल बिटवीन पी बार डाइपोल मोमेंट एंड आर बार. ओके, सो अब ये तू पूछेगा सर आर बार क्या है? ये आर बार है, बराबर, ये है तेरा आर बार. ओके, सो पी बार ये और आर बार के बीच का एंगल है थीटा. सो अच्छा, मैं एक और एक्सप्रेशन लिखना चाहूंगा. इट इज नॉट अ वेरी फेमस एक्सप्रेशन, इट इज जस्ट ओके, यू नो, काम इसी का है, बट ये फालतू ठीक है, मैं लिख सकता हूं. कैन आई राइट पी कॉस थीटा एज पी इंटू 1 इंटू कॉस थीटा? ऑफ कोर्स आई कैन डू दैट. अच्छा, you remember AB cos theta could be written as A bar dot B bar. So P into 1 into cos theta, can I write it as P bar dot, अब 1 किसका मैग्नीट्यूड होता है? यूनिट वेक्टर का ना, तो R कैप. नहीं तो मैं यहां पे अगर R बार लगाता ना तो यहां पे R लिखना पड़ता. सो मैं R बार नहीं लगा सकता, यहां 1 है जो किसका मैग्नीट्यूड है? यूनिट वेक्टर का. So P cos theta can be written as P bar dot R cap, and as a result this expression becomes V at P is K P bar dot R cap over R square. It is not a very famous expression, but हम लिख देते हैं, चलो ठीक है करके. अच्छा, अगर पॉइंट, अब मैं केसेस पकड़ रहा हूं इसके. If point lies on the axis, do you still remember? This line is the axis of the dipole. Yes, sir. If point lies on the axis, then what do you think will be the angle theta? 0. 0. If point P is on axis, या तो 0 हो सकता है या 180 डिग्री हो सकता है. थीटा इज 0 और पाई. भाई व्हाट इज cos 0 या cos पाई? 1 या -1. Then V at P is plus या minus Kp by R square. And suppose G PK by R square. My goodness, my goodness. हर जगह PK है. क्या बात है, क्या बात है. PK फेमस है अपने यहाँ पे. सो अगर पॉइंट इक्वेटर पे लाई करे, सर इक्वेटर कहां है? इफ पॉइंट P इज ऑन इक्वेटर, माय गॉड, आपको याद है ये इक्वेटर हुआ करता था, तो ये लाइन का एंगल P बार के साथ कितना होगा? 90. And cos 90 would be 0. The potential on the equator would be 0. My God. Is this absolutely agreeable, gentlemen? This is going to be the most important expression for a dipole. So note, ये हर जगह नोट आ जाती है, इतनी जबरी नोट. अच्छा, anybody going to tell me the equation for potential due to single charge? K2 by R. So for single charge, V proportional to 1 by R, and for dipole आप देख ही रहे, V proportional to 1 by R square. एंड ये जो पोटेंशियल है, हमने एक्सप्रेशन अभी उड़ाया Kp cos थीटा बाय आर स्क्वायर या Pk cos थीटा बाय आर स्क्वायर, उसमें सिर्फ चार्ज की या डाइपोल की वैल्यू के साथ, डाइपोल मोमेंट के साथ या डिस्टेंस के साथ यू नो पोटेंशियल चेंज नहीं होता, एंगल भी बहुत जरूरी है. सो द पोटेंशियल डिपेंड्स ऑल्सो ऑन द एंगल बिटवीन द डाइपोल मोमेंट P बार. ये पहली बार पोटेंशियल किसी एंगल पे डिपेंड होता हुआ दिखाई दिया, एंड डिस्टेंस R. सो पहली बार कोई पोटेंशियल
एंगल पे डिपेंड हो रहा है. सो लेट मी राइट दैट एक्सप्रेशन अगेन. फॉर अ डाइपोल पोटेंशियल एट पॉइंट P is kp cos theta by r square. Jot it down and we move forward. भाई यू विल हैव टू, ये सब तो आसान है. वो R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर से जो आगे बढ़े 3-4 स्टेप हमने किए 1/R1 1/R2 तक, वो आपको थोड़े प्रैक्टिस करने पड़ेंगे. आई नो दे आर नॉट इन द बेस्ट टेस्ट, आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, बट स्टार्टिंग में 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो हाथ बैठ जाएगा एंड यू विल बी एबल टू डू इट नाइसली. इतने सारे स्टेप्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको. यू कैन कट अ फ्यू स्टेप्स एंड यू कैन मूव फॉरवर्ड. अग्रीएबल? ओकेश? Yes, sir. Okay, shall we move on? Yes, sir. Okay, तो ये टॉपिक खत्म हुआ. मैंने सिर्फ ये डाइपोल उड़ाया, बाकी रखा. तो इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि किसी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फिर से फाइंड करना है. किसका? आपने फाइंड नहीं करना है, वैसे सिर्फ दिखाना है आपको. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू मेनी चार्जेस. हमने एक चार्जेस, बिल्कुल बिल्कुल जी. सो लेट मी ड्रॉ दैट चार्जेस. सो ये रहा पॉइंट P, ये है लेट अस से Q1, ये है कहीं Q2, ये है Q3 और ये है Q4. ओके, यू कैन सी देयर आर 4 चार्जेस हियर, Q1 Q2 Q3 Q4. अलग अलग पॉइंट्स पे है सारे. एंड Q1 का डिस्टेंस पॉइंट P से R1P, Q2 का डिस्टेंस पॉइंट P से R2P, Q3 का डिस्टेंस पॉइंट P से R3P एंड Q4 का डिस्टेंस पॉइंट P से R4P. So what is the mission? What is the agenda? The net potential at point P due to charges Q1, Q2, Q3 and Q4 फाइंड करना है अपने को. Q1, Q2, Q3 और Q4 की वजह से पॉइंट P पे क्या पोटेंशियल होगा ये हमको फाइंड करना है. तो फर्स्ट शॉट, व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट P ड्यू टू Q1? Q1, yes, sir. Q1 by R1. Q1 by R1. So V1 is KQ1 by R1P, and this is important. What is R1P? Is the distance between Q1 and point P. Similarly, what do you think would be V2? Q2 by R2. Q3 की वजह से V3 will be KQ3 by R3P and V4 will be KQ4 by R4P. Similarly, putting values of V2, V3, V4. तो अब the net potential, ये भी सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ओबे करता है, is found by सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. बस फर्क इतना कि हमने अब तक जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखा उसमें वेक्टर सम होता है, यहां पे बेचारा स्केलर ही है तो स्केलर सम. सो VP is V1 plus V2 plus V3 and as a result भाई क्या आंसर होगा? KQ1 by R1P plus KQ2 by R2P. आसान सी बात है, कोई ज्यादा लोड वाली चीज नहीं है. अच्छा, अगर n चार्जेस होते तो? अरे सिग्मा तो बाद में देखेंगे. VP V1 plus V2 plus टक 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 plus Vn which is KQ1 by R1P plus KQ2 by R2P plus टक 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 plus KQN by RNP. क्या मैं सही जा रहा हूं? Yes. कोई शक? एंड अब अगर समेशन लगाना है तो K बाहर एंड समेशन में QI I1 से लेकर N तक. Can I take all this off and put the final expression for QI? Oh, sorry, VR. So, my final expression V at P is K summation from I is equal to 1 से लेकर N QI
RIP, रेस्ट इन पीस नहीं है. Simplicity itself. No problems. Is this okay? People? Yes, sir. ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है. VP is V1 plus V2 plus V3 plus V4. So net potential find करना हो तो you will add all the potentials due to individual charges, and that is how you will find the total potential at any given point. Have you jotted this down, people? Yes, sir. Very good. Let's go on. Let's go forth. एक आध न्यूमेरिकल करते हैं, फिर वापस थियरी पे आते हैं. I am looking at numerical number 1. मेरा number 1. Numerical number 1. I hope you've opened your beautiful textbooks. Have you? Wow. Numerical 1 is a beautiful cocker. हमेशा ये लाइन तो मीटी जाती है. अच्छा, न्यूमेरिकल 1 क्या कहित है. न्यूमेरिकल 1, अब ये टेक्स्ट बुक खोलनी पड़ेगी. टू चार्जेस Q1 जो है 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम और Q2 -3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम are located 16 centimeter apart. At what points on the line joining the two charges is the electric potential 0? Where is net potential 0? Okay. अब ये ब्लू पेन को अलविदा कहना पड़ेगा, नई वाली लेनी पड़ेगी. अच्छा भाई, पहले डायग्राम बना लेते हैं, फिर गल्ला काट देने. ओके, लाइन ठीक मारी है. ओके, ठीक ही मारी है. ये यहां पे Q1 है, यहां पे Q2 है और दोनों के बीच में डिस्टेंस है 16 सेंटीमीटर. एंड लेट अस से Q1 इज एट द ओरिजिन. कंसीडर Q1 जो तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है एट ओरिजिन. अच्छा, एक पॉइंट पकड़ते हैं. लेट अस से ये रहा पॉइंट P जहां पे पोटेंशियल 0 है. तो लेट्स टेक पॉइंट P where net potential is 0. ओके, तो ये पॉइंट P जो है वो Q1 से कितने डिस्टेंस पे मैंने पकड़ा है, X. तो दूसरी बात, अब Q2 से P का डिस्टेंस कितना हो जाएगा श्रीमान? 60.16. भाई आंसर सेंटीमीटर में ही रख, फिलहाल बाद में देखेंगे. Okay, sir. ठीक है ना. ओके, अच्छा, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P. भाई पॉइंट P पे कितने चार्जेस की वजह से पोटेंशियल होना जाना है? V ड्यू टू Q1, V ड्यू टू Q2. एंड हमने बोला है पॉइंट P पे पोटेंशियल 0 है. ओके, अच्छा, एनीबडी गिविंग मी V1? प्लीज डोंट से KQ1 by R1, even I know that. Anybody giving me V2? I knew that. अच्छा, K कॉमन लेके 0 के नीचे उतार दो तो राम राम हो जाए. भाई अब खतरनाक वक्त आया है. Q1 R1 Q2 R2 की वैल्यूज पुट करनी है. Q1 की वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻8. भाई यहां पे मेजोरिटी लोग खौफ खा जाते हैं, लुढ़क जाते हैं. भाई सब्स्टिट्यूशन. R1 इज द डिस्टेंस ऑफ Q1 फ्रॉम P. कितना है वो? X प्लस Q2 की वैल्यू ये रही. भाई जो माइनस है उसको माइनस ही लिया जाए, घर की खेती नहीं है. एंड R2 इज द डिस्टेंस ऑफ Q2 फ्रॉम P, 16 - X. भाई क्या बात है. ये माइनस वाली टर्म को ये साइड पे ले लूं क्या? अबे हाँ तो बोल दो यार.
तुम लोग हाँ बोलने में इतना वो करते हो ना। 10⁻8 10⁻8 गियो, ये इधर वो उधर। 5 × 16 - x, भाई 5 × 16 80 -5x -5x को इधर 3x + 5x। माय गॉड आंसर आ गया भाई। सो x = 10 सेंटीमीटर। सो पॉइंट P is at distance from origin, मतलब Q1, between Q1 and Q2। वैसे इधर भी हो सकता था ना, तो 10 सेंटीमीटर फ्रॉम Q1 between Q1 and Q2। हाँ जी, तेरी मर्जी, जो भी होगा आंसर में तो रिफ्लेक्ट कर ही देगा ना वो। तो अगर ओरिजिन यहां लेता तो फर्क क्या पड़ता, आंसर तेरा माइनस में आता या जो भी है, इट वुड, द पॉइंट वुड हैव रिमेन्ड द सेम। अच्छा, इफ यू नोटिस केयरफुली, उन्होंने बोला है POINT और ब्रैकेट में लिखा है S, मतलब देयर मे बी मोर देन वन पॉइंट, देयर मे बी मोर देन वन पॉइंट। तो एक काम करते हैं, डायग्राम फिर से बना लेते हैं। ये मेरा फर्स्ट शॉट रहा, ये मेरा सेकंड शॉट लगा रहा हूं जिसमें वही डायग्राम, बस मैं एक काम करता हूं, मैं एक और पॉइंट ले लेता हूं। ये लाइन ठीक है, मैं कोई पॉइंट यहां ले लेता हूं, लेट अस कॉल इट S। यहां से यहां तक 16 है एंड यहां से यहां तक Y है। ओके, एक और पॉइंट मैंने कंसिडर कर लिया है S। कैन आई टेक ऑल दिस ऑफ नाउ? हैव यू टेकन दिस आइडिया? हो गया? ओके, और अब वो पॉइंट S वाले को न्याय देने का वक्त है। अब मैं इतना सारा लिखा पढ़ी नहीं करूंगा। पॉइंट S has also zero potential, so V at S, which is V1 plus V2 is equal to 0। तो K मैं सीधा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं जेंटलमैन। Q1 की वैल्यू कितनी है? 5 × 10⁻⁻8 and upon R1 is the distance of Q1 from S, 16 plus Y। Q2 की वैल्यू -3 × 10⁻⁻8 and how far is Q2 from S? Y। अच्छा, K कॉमन लेके उड़ा दिया मैंने, 10⁻8 10⁻8 भी उड़ जाएगा, ये माइनस को इधर ले लूंगा तो प्लस हो जाएगा। सो आई एम लेफ्ट विथ 5/16 plus Y is 3y and as a result फटाफट 5y 6 3s are 16 3s are 48, ये 5y minus 3y कितना? पर हर चीज तुम ओरिजिन से पकड़ रहे हो ना, तो ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना हुआ? 16 plus y, सो 16 plus 24 कितना हो जाता है? 30 40 40। Point S is 40 centimeter from origin on the line joining Q1 and Q2 towards Q2। Okay, मैं इतना सारा लिख नहीं रहा हूं, but your answer is one is 10 centimeter, other is 40 centimeter। Okay, check this out। लो फिर से आया शेल, चार्ज स्फेरिकल शेल, पानी पूरी जिसको कहते हैं हम। ये वो पानी पूरी है जिसके सरफेस पे चार्जेस लगे हुए थे। बचपन की बातें हैं ये, कुछ एक आध दो लेक्चर पहले इसके साथ इंट्रोडक्शन हुआ था। यू रिमेंबर? तुमने इसको फोड़ा था, अंदर देखा था, क्या मिला था? कुछ नहीं। हाँ, तो ऐसे चार्ज स्फीयर पे चार्ज क्यों लगा हुआ है? ओनली ऑन द आउटर सरफेस, रेडियस है उसका R। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वेशंस निकाले थे, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वेशंस निकालेंगे। ध्यान से देखिएगा, सिर्फ दो इक्वेशन है।
the electric field. Yeah, anybody tells me what is the electric field at any point inside the shell? 0. 0. So electric field at points inside the shell is 0. So the value of electric potential at all points inside the shell is constant. Oh shit, black color की पेन भाई एक ही इक्वेशन V in या on V inside या on the surface is KQ by रेडियस. और कितना रेडियस है शेल का? अभी कोई मेरे से जरूर पूछेगा कि सर वी इनसाइड तो समझ में आया, हर पॉइंट पे सेम है, पर ऊपर भी सेम है, ऑन द सरफेस भी. अच्छा, वैसे ये सब कुछ टेक्स्ट बुक में नहीं मेंशन किया हुआ, पर मुझे लगता है कि थोड़ी बात आपके साथ कर लेनी चाहिए. लेट मी टेक 2 पॉइंट्स. लेट अस से दिस इज पॉइंट P एंड लेट अस से दिस इज पॉइंट S. मैं यहां से यहां तक आता हूं. P से P इनिशियल पॉइंट है और S जो है वो फाइनल पॉइंट है, और एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मैं उठा के P से S तक लाता हूं. भाई तुमको पता है ये फुकट नोट है. वर्क डन इज इंटीग्रल फ्रॉम P टू R Yes, sir. Fe bar dot dr bar, Yes, sir. and I'm sure you know Fe bar minus Fe bar. Fe bar is QE bar dot dr bar. अरे ओ चचा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है रे? 0. ओहो, तो वर्क डन भी 0. Yes, sir. And as a result, work done is what? Actually, isn't it the P to R? Huh? Isn't it Vp minus VR? Yes, sir. And that is 0. अर्थात जो पोटेंशियल P पे, अरे ऐसे यार, यहाँ पे कहाँ, ये ऐसे कहाँ R ला रहे हो तुम भी ना, कोई बता नहीं रहा कि सर ऐसे ऐस. Oh, therefore Vs की वैल्यू isn't it same as Vp? VP. Yes, sir. तो चाहे पॉइंट अंदर हो या चाहे सरफेस पे हो, इन या ऑन, उसकी वैल्यू होगी के क्यू बाय रेडियस. आपने नोटिस किया मैं के क्यू बाय आर नहीं बोल रहा हूं. नोटिस किया आपने? Awesome. हाँ VP by radius बोल रहे हैं. हाँ. क्यों ऐसा? Radius reference. नहीं नहीं, तू थम जा जरा. अरे थम जाओ यार, थम जाओ, रुक जाओ, सांस ले लो. टेक अ ब्रेथ, टेक अ ब्रेथ. ध्यान से देखो. दैट्स माई पीके. पीके एंड में हमेशा बोलते हैं क्या था भाई, इतने सारे लोग झगड़ क्यों रहे थे? नहीं नहीं नहीं, ये था वी इन या ऑन. नाउ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point lying outside the shell at distance r, oh shit, from the center. ब्लैक पेन की परिस्थिति एकदम गंभीर है, तो इसको भाई आप लोग ध्यान से तो देख रहे हैं ना. V outside is KQ by, Distance. एंड O से S तक का डिस्टेंस कितना है? R plus O. ओ ओ ओ ओ, ये R O से ही है, S का डिस्टेंस. Okay, sir. R फ्रॉम द सेंटर. आपने देखा, अगर कोई मुझसे बोलेगा के क्यू बाय आर, तो क्या मैं कंफ्यूज नहीं हो जाऊंगा कि कौन सा R यूज करना है? यहां भी R है के क्यू बाय आर, यहां भी R है के क्यू बाय आर. कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है. सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है, V इन या ऑन इज के क्यू बाय रेडियस Radius. and V outside is KQ by distance. कोई भी पॉइंट अंदर हो
या सरफेस के ऊपर हो, इट विल बी के क्यू बाय रेडियस। एंड अगर कोई भी पॉइंट शेल के बाहर हो तो वी आउटसाइड विल बी के क्यू बाय डिस्टेंस। सो आई एम नॉट रिलाइंग ऑन के क्यू बाय आर because this might confuse me out. So this is my keywords here. V inside या on the surface kq by radius, and V outside the shell is kq by distance. This is how you're going to remember it. So please write them down. Please write them down immediately. Is it done? Okay. Yes, sir. ओकी डोकी। एंड नाउ लेट्स गो फोर्थ। बस ये दो ही इक्वेशन थे इसमें, और कुछ था नहीं। कोई लंबी बातें हैं नहीं, छोटी छोटी बातें हैं और छोटे छोटे फॉर्मूला आते जाते हैं और हम उनका इस्तेमाल किए जाते हैं। आई होप दिस मच इज ओके। टेकिंग इट ऑफ। Okay, sir. ऑलराइटी। ओके, एक और थियरी टॉपिक, छोटा सा। सर न्यूमेरिकल नहीं करें। करेंगे करेंगे सब करेंगे इन गुड टाइम, ऑफ कोर्स। भाई अकेली सब्जी से थोड़ी काम चलता है, रोटी भी तो खानी पड़ती है ना। हाँ सर, पर सीधा मतलब इतनी थियरी से फिर बोरिंग भी लगता है। पर बीच बीच में हम सब्जी डालते रहेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट पीके, बराबर। क्योंकि हमको फॉर्मूला मिलेंगे, वो फॉर्मूला से हम न्यूमेरिकल करेंगे, उस चीज को जोड़ेंगे, एंड दैट इज हाउ वी विल द कुकी विल क्रम्बल। बराबर है ना? यस सर। हाँ, बस कुछ भी हो, कुकी कुकी क्रम्बल होनी चाहिए, बस, बाकी कुछ नहीं है। ऑलराइट, यस कुकी। सबको, एवरीबॉडी। ओके, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। अभी इसका मतलब क्या है सर? पहले इंग्लिश में मतलब तो समझा दो भाई। इक्वी पोटेंशियल मतलब जिसका पोटेंशियल सेम हो। सो अ सरफेस, वो सरफेस जिसपे सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल क्या हो, सेम। अ सरफेस दैट हैज पॉइंट्स which have the same value of potential is called an equipotential surface. कभी इक्विपोटेंशियल सरफेस देखी है आपने? कैसी होती है, सर? पता नहीं, मैं तो इसलिए तो पूछ रहा हूं, देखी क्या कभी? नो सर। झूठ है वो तुम लोग सबके सब। सर, मैंने कुछ नहीं बोला इसका। हाँ, मतलब पीके को बकरा बना दिया तूने ऐसा। भाई मुझे क्यों देजा वू हो रहा है? क्या ये डायग्राम अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बनाया था, बोलो इसलिए। है ना? आगे बोलो इसलिए। अच्छा, और उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ इक्वेशंस लिखे थे, एक बार फिर से इक्वेशंस दोहरा दो। वी इन या ऑन इज के क्यू बाई रेडियस, एंड वी आउटसाइड इज के क्यू बाई डिस्टेंस। Okay, okay. Now, since you all are so smart, since you all are so smart, tell me one thing. Suppose this is point P, this is point S, this is point T. What do you think will be the value of potential at point P? KQ by distance. अच्छा, तीनों का same. points P, S and T lie on the surface. So next के भी तीनों में same होगा. VP KQ by radius, अच्छा VS KQ by radius. VT, KQ by radius. तो क्या तीनों की वैल्यू, तीनों पॉइंट्स की वैल्यू का पोटेंशियल की वैल्यू सेम है क्या? क्या सिर्फ ये तीन पॉइंट्स के पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, या इस सरफेस पे आने वाले हर पॉइंट का पोटेंशियल यही होगा? तो डोंट यू अग्री, दिस सरफेस ऑफ द शेल, isn't it an equipotential surface? Yes, sir. That is the potential at every point on the surface, outer surface of the shell is same. Oh, so
it is an equipotential surface. अच्छा, ये फर्स्ट एग्जाम्पल था. सेकेंड एग्जाम्पल, सिंगल चार्ज. आई लव अ सिंगल चार्ज. Single charge. Single charge. Okay. Bhai, since you have infinite knowledge and infinite wisdom, can someone tell me what is the potential at any point due to a single charge? My goodness. My God. Is this okay? Yes, sir. सबको अग्री है ना? हाँ, ओके. सपोज मैं प्लस क्यू से R1 डिस्टेंस पे पॉइंट P लेता हूं. यहां पे पोटेंशियल कितना होगा? ओके. मैं उसी तरह प्लस क्यू से R1 डिस्टेंस पे पॉइंट S लेता हूं. कितना पोटेंशियल होगा? इधर ये साइड Q से R1 डिस्टेंस पे पॉइंट T लेता हूं. कितना पोटेंशियल होगा? एंड अगर यहां से Q से R1 डिस्टेंस पे PSTU लेता हूं, कितना पोटेंशियल होगा? मैं ये बचकाने क्वेश्चंस क्यों पूछ रहा हूं, कोई आइडिया है? KQ/R1, 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 KQ/R1. और कौन से पॉइंट्स पे KQ/R1 होगा? सर आप यहां से R1 डिस्टेंस लेके टक 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 सर्कल बना दो. सपोज मैंने R1 रेडियस का बनाया सर्कल, बराबर. R1 रेडियस का ये सब उड़ा दो. माय गॉड, अब ये समझा. ओ समझा. आप देखो, इज एवरी पॉइंट ऑन दिस रेड सरफेस एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस चार्ज क्यू? चाहे वो ये पॉइंट हो, ये पॉइंट हो, ये पॉइंट हो, ये पॉइंट हो, ये सब R1 डिस्टेंस पे ही है ना. तो क्या इन सब पॉइंट्स का पोटेंशियल KQ/R1 ही होगा? So isn't this the example of an equipotential surface? कोई एक और ऐसी बना सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस? बनाओ ना, बताओ मेरे को कैसे बनाओ. एक और गोला मार दो. R2. क्या ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है? सॉरी, तू चाहे जितने भी बना ले, बात तो वही रहती है ना कि इस क्यू से एक डिस्टेंस लेके तुम अगर सर्कल बनाओ तो वो सर्कल एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा, है ना. तू चाहे तो मैं एक और बना दूं, तू चाहे तू बोल सिर्फ कि एक और चाहिए मुझे. अरे 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 अरे, ये अच्छा लग रहा है. ओके. क्या ये तीनों सर्कल्स अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के दर्शन करा रहे हैं आपको? वेरी गुड. अच्छा, ये तो चलो इक्विपोटेंशियल सरफेस के दर्शन भाई. इक्विपोटेंशियल सरफेस कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में होती है. क्या मेरे को कोई ये बता सकता है कि प्लस क्यू में से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल सकता हूं? कैसा होगा? क्या बात है. मैं सिर्फ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का रिलेशन दिखाना चाह रहा हूं, अगर आप देखना चाहो तो. अच्छा, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स कैसे होंगे भला? माय गॉड. अक्सर मैं जब ये डायग्राम बनाता रहता हूं ना, और लोग देख रहे होते हैं कि हाँ डायग्राम बना रहे ले, तो धीरे धीरे उनके माइंड में ये रियलाइजेशन डॉन होता है, ये रियलाइजेशन आता है कि ये सर जो डायग्राम बना रहे, जो ये एरोस बना रहे हैं, वैसा हमने बचपन में भी कहीं बनाया था.
क्या किसी को ऐसा रियलाइजेशन आ रहा है कि सर जैसा ये आज बना रहे हैं वैसा हम बचपन में बनाया करते थे अपने ड्राइंग क्लास में? क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ओ माय गॉड। समटाइम्स वो तो सिर्फ ऐसे रेस दिखाने के लिए, बाकी सारे के सारे ऐसे हैं. I think the first ever guy who made the sun like this would have been a scientist. He was actually showing the electric field vectors coming radially outwards from every point on the sun. This is true, people. I am not joking. I am not laughing. This is true. सन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जिसके वेक्टर्स इस तरह दिखाए जा सकते हैं. ऑलराइट, सो बिल्कुल ये एक एक्यूरेट डायग्राम हो सकता है. सो अच्छा, लेट्स लीव द डायग्राम अपार्ट, लेट्स लीव द सन टू इट्स ओन मैकेनिज्म्स. अच्छा, ये पॉइंट पी है और लेट अस से ये पॉइंट एस है, नजीक ले लिया एस. पी पे कितना था वो, क्या बोलते हैं उसको, पोटेंशियल, एंड एस पे कितना पोटेंशियल था? Anybody telling me what is the potential difference between these 2 points? Which is how much? Zero. In short, इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर कोई भी पॉइंट, 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? जीरो. तो जीरो है तो क्या सर? तो मुझे सपोज यहां से +1 कूलम चार्ज लेके जाना है पी से एस तक, कितना वर्क करना पड़ेगा? क्या हुआ? द कैट कॉट योर टंग और समथिंग? Zero. So Vp is Vs is Kq by R. So potential difference between any 2 points on an equipotential surface is zero. And as a result, acha, can I take this off now, this diagram, people? ये वाला single charge, and thus, so the work done, this is important, to take a charge Q between any 2 points on an equipotential surface is zero. This is very important. Work done between any 2 points on an equipotential surface is zero. Acha, do you know work? I am dropping the integral. Work is Q E bar dot dr bar. Everybody knows this. And this will be E bar dot dr bar is E dr cos theta. But वर्क तो जीरो है, तो इसका मतलब है Q E dr cos थीटा भी तो क्या है? जीरो. पर क्या Q जीरो है? नहीं. अरे पहले शादी फेरे तो हो जाने दे, फिर बच्चे का एडमिशन भी कर लेंगे. क्या Q जीरो है? नहीं. क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है? नहीं. इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ना, दिख रहा है. क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो है? नहीं. दोनों पॉइंट्स अलग अलग है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगा. तो इसका मतलब है कौन है मुजरिम? cos थीटा. सो हियर E not equal to 0, dr not equal to 0. So as my man rightly said, cos theta is 0. भाई किसका थीटा जीरो होता है? इसका मतलब है ई बार और डी आर बार के बीच में एंगल कितना होता है? 90. कैन यू सी दैट? नो सर, वी कैन नॉट सी दैट. अच्छा, कैन आई टेक दिस डेफिनेशन ऑफ? सो ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस
ई बार परपेंडिकुलर टू डी आर बार। इसका मतलब ई बार और डी आर बार परपेंडिकुलर होते हैं। तुम बोलोगे सर इधर किधर दिख रहा है परपेंडिकुलर बाबा? अच्छा दिखाता मैं। तो आर को जो आपने बनाया ना, ये ऐसा देखो, तुम ऐसा जा रहे हो, ये डी आर बार है, ये डी आर बार और ये ई बार, क्या दोनों परपेंडिकुलर नजर आ रहे? हर पॉइंट पे ई बार डी आर बार परपेंडिकुलर है। एज अ रिजल्ट, at any point between any two points on an equipotential surface, E bar will be perpendicular to dr bar. Is this agreeable? Please take this down, people. Work done is 0 and E bar is always perpendicular to dr bar. So suppose I have an I have an electric field something like this. Something like this. Ye third example. This is my electric field. तो इस पे इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा दिखेगा, कैसा होगा? डोंट यू अग्री इट विल बी समथिंग लाइक दिस? yes sir. गंदा। Sir, बिफोर यू सर लेट मी शो यू अ डायग्रामेटिक वर्जन। अगर ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो दिस इज योर इक्विपोटेंशियल सरफेस। कैन यू सी दिस इज समथिंग लाइक दिस? ये ऐसा है, ये प्लेन है एंड दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब ये है कि सपोज ये ऐसा है, अगर तुम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आना चाहो, इधर से इधर तक, तो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगा आपके, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, ऐसा। सो इजंट इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू डी आर बार? तो जब भी आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने को बोले, तो हमेशा ये देखना कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए। सॉरी, एब्सोल्युटली एवरी पॉइंट। नहीं तो ऐसे कैसे? ऐसे हो सकता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो और ये ऐसा सरफेस हो, क्योंकि इस सरफेस पे सिर्फ इस लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है और पर डिस्प्लेसमेंट ऐसा है, इधर डिस्प्लेसमेंट ऐसा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा। क्या ये दोनों परपेंडिकुलर नजर आ रहे ले? तो ये सरफेस हर पॉइंट, कोई भी दो पॉइंट के बीच में चलो तो डी आर बार हैज टू बी परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई बार। अग्रीएबल? कोई शक? न्यूमेरिकल 3 पे चले हैं हम, हंसते गाते न्यूमेरिकल 3 आया। न्यूमेरिकल 3 कहता है 2 चार्जेस 2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम। ले, ये तो डाइपोल है और कितने डिस्टेंस अपार्ट में है? 6 सेंटीमीटर अपार्ट। एंड आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस। तो सबसे पहले अपने को डायग्राम बनाना पड़ेगा कि ये रहा आपका ये पॉइंट ए जिस पे 2 माइक्रोकूलम है, और ये पॉइंट बी जिस पे -2 माइक्रोकूलम है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कोई ऐसा पॉइंट हो सकता है इस पूरे सिस्टम में जहां पे पोटेंशियल 0 हो? हाँ सर, हो सकता है। कहां हो सकता है? इक्वेटर पे? ये पॉइंट ले लो P, isn't this point P on the equator? इस पे इन दोनों की वजह से क्या ये दोनों पॉइंट इक्वी डिस्टेंट होंगे पॉइंट P से? Yes. So at point P on equator, what कौन सा मिड पॉइंट? ओ भाई, मतलब ये वाला? हाँ वो भी है बिल्कुल। पोटेंशियल इज हाउ मच? 0। अच्छा, ये पॉइंट है S, इस पे पोटेंशियल क्या होगा? अच्छा, ये पॉइंट है O, पोटेंशियल कितना होगा? ये पॉइंट है लेट अस से PSOR, कितना होगा? 0। दोनों इक्वी डिस्टेंट ही तो है। इन शॉर्ट, क्या इस
प्लेन में जितने भी पॉइंट्स लाई करते हैं वो सब का पोटेंशियल क्या सेम होगा? यस. सो दिस प्लेन, नॉट ओनली दिस लाइन, पर ये प्लेन. सर प्लेन क्यों बोल रहे हो? क्योंकि सपोज ये दो चार्जेस हैं और ये ऐसा प्लेन है, क्या इस प्लेन का हर पॉइंट दोनों चार्जेस से, सपोज ये पॉइंट, क्या ये पॉइंट दोनों चार्जेस से इक्वी डिस्टेंट है? Yes, sir. क्या ये पॉइंट दोनों चार्जेस से इक्वी डिस्टेंट है? Yes, sir. क्या ये पॉइंट दोनों चार्जेस से, ये पॉइंट दोनों चार्जेस से इक्वी डिस्टेंट? इस प्लेन का हर पॉइंट दोनों चार्जेस से इक्वी डिस्टेंट है. एज अ रिजल्ट दिस प्लेन, ये प्लेन can be considered as an equipotential surface. So a plane passing through the midpoint of the dipole system and perpendicular to line AB and perpendicular to line AB will have all points having same potential. So this is an equipotential surface. This will be an equipotential surface. अच्छा, suppose अब किसी ने बोल दिया कि ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस. सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या वो है रिलेशन? परपेंडिकुलर. मतलब डोंट यू एग्री एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू दिस इक्विपोटेंशियल सरफेस? Yes, sir. चाहे वो यहां पॉइंट यहां लो तो यहां पे, यहां लो तो यहां पे, यहां लो तो यहां पे. इन शॉर्ट कोई भी पॉइंट लो, इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू बी परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस. सो द इलेक्ट्रिक फील्ड at every point on the surface will be perpendicular to this surface. अच्छा, just proving all this. तुमको याद है ये डाइपोल था, ये इक्वेटर पे पॉइंट एस लिया था हमने. इस पॉइंट एस पे फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या था? यू रिमेंबर? Minus CP by RT. Wasn't this the direction of electric field on the equator Yes, sir. opposite to P bar? तो सपोज ये पॉइंट एस है तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा ना? Electric side से होगा. Minus CP तरफ. दिख रहा है आपको? Yes, sir, दिख रहा है. So isn't this, Correct पे क्यों ले रहे हो? sorry, Sir, समझ नहीं आ रहा. Correct पे क्यों ले रहे हो? कोई भी पॉइंट पे, हाँ क्या बोल रहे हो? सर, ये वाला समझ नहीं आ रहा. सबसे पहली बात, ये डाइपोल याद है आपको? Yes, sir. एंड ये इक्वेटर था एंड पॉइंट एस वाज अ पॉइंट ऑन द इक्वेटर. प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा था, माइनस क्यू की वजह से ऐसा था, फिर कंपोनेंट लिए थे, हाँ, सर. वो काट डाला, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में था आपका. Yes, sir. अब ये तेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है. ब्लू कलर का एरो देख और ये सरफेस देख, क्या दोनों परपेंडिकुलर हैं? Yes, sir. शाबाश. सो अच्छा, यहां पॉइंट क्या बोलते हैं उसको, पी हुआ करता था, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? भाई ऐसा ही होगा ना? वही डायरेक्शन होगा. क्या अभी भी ये ईपी बार भी परपेंडिकुलर है सरफेस के? हाँ, सर. पॉइंट अगर यहां होता तो भी परपेंडिकुलर ही होता. Yes, sir. सो क्या हर पॉइंट इस प्लेन पे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू दिस इक्विपोटेंशियल सरफेस? यस. Yes, sir. फेयर इनफ. सो दिस इज द आइडिया. हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर ही
होगा. Okay? And let's do the last numerical of the day. I think I'll do numerical 2.4 and we'll end the day's play. We'll end the business of the day. Is anyone looking at numerical 2.4? Okay, that's nice of you. And let's see what it says. It says a spherical conductor, मतलब shell है, of radius 12 cm. I think it is based on chapter 1 rather. Has a charge Q of 1.6 into 10 raised to minus 7 coulomb distributed uniformly on the surface. What is the electric field? 1 inside the sphere. By anybody telling me inside the sphere कितना होता है? 0. Somebody said. Inside this, at every point. Yes, sir. Inside the shell, E inside is equal to 0. Number 2. What is number 2? Just outside the sphere, मतलब on the surface. मतलब on the surface. Do you agree on the surface of the shell E will be KQ by R square? K है, Q है, radius R है. Do you think you can find this for me or should I have to do this? Do not forget R को मीटर में convert करना भूलना नहीं. And third point, at a distance 18 centimeter from the center of the shell. So isn't this point lying outside the shell? Yes, sir. At a point outside the shell. E outside KQ by R square. Here R will be 18 centimeter. ये जो R है सरफेस पे वो 12 सेंटीमीटर है, ये रेडियस है उसका एंड ये डिस्टेंस है. सो हियर R is 18 centimeter, that is 0.18 meter. You think you can manage to put the values, substitute and find out the answer? Yes. Sir, अगर हमें from center नहीं लिखा हो और surface लिखा हो तो क्या है? Because नहीं, then it will make no sense. क्योंकि 18 सेंटीमीटर कहां से, जब तक वो बोला ना जाए तब तक तुम कैसे ले सकते हो? ये तो यहां बोला 18 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर. अगर उन्होंने कहा होता 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस तो हम रेडियस के साथ मिला लेते उसको, 18 और 12 30. बराबर. हमको इंटरेस्ट यही है कि ये पॉइंट सेंटर से कितनी दूरी पे है. Okay, sir. वो center से लिखा तो है 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, है ना. द क्वेश्चन क्लियरली मेंशन्स इट एट अ पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर. सो ये डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर ये सेंटर से है. इज दिस अग्रीएबल? Yes, sir. Okay. Is there anything else that we have to do, we think of doing today, right now? I had one more thing in mind, but okay. We'll roll this up. Okay. I think we are done. Okay. I think we'll stop here for today. नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और नई नई चीजें करेंगे. आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस. So that is going to be a really important 3-star topic for the exams. So stay with me and I'll see you next time. Take care. Bye bye.